नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 32 वर्षीय युवक का हाथ है। मैरिड हैं ये और इन्होंने बताया कि 2 साल शादी को हो गए, फिर भी इनको संतान सुख अभी तक नहीं मिला। तो इनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे इनके सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है। बहुत ही मेहनती नेचर के ये अवश्य ही होंगे। हाथ का रंग भी लाल है। तो स्वभाव में इनके गुस्सा भी होगा और लाइफ में ऐसे लोग हिम्मत, मेहनत, साहस के साथ तरक्की भी अवश्य ही ज़रूर करते हैं। तो अब देखते हैं इनकी सभी फिंगरों को। सबसे पहले बुध फिंगर देखेंगे। बुध फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक करीब करीब नहीं पहुंच पा रही है। तो जिस भी किसी कैरियर, जॉब, रोजी रोजगार में होंगे, उसमें आत्मसंतुष्टि का लेवल जो होता है वह उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। व्यक्तित्व आकर्षक होता है ऐसे लोगों का। याददाश्त भी बढ़िया होती है ऐसे लोगों की। अपने मनमर्जी के मालिक भी ऐसे लोग होते हैं। किसी के बंधन में रह के कार्य करना ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। सोच समझकर निर्णय लेने वाले होते हैं ऐसे लोग लाइफ में। और जब भी ये दोनों फिंगर करीब करीब एक जैसी होती है तो ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत बुरा टाइम कभी भी नहीं आता है। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां रहें, ऐसे लोग उस परिस्थितियों से तालमेल बहुत ही बढ़िया ढंग से बैठा लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास में दिल दिमाग का बहुत बढ़िया तालमेल भी होता है। अब इस फिंगर में जब गैप आती है शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, तो ऐसे लोगों का या तो माता पिता, भाई बहनों से तनाव होता है, वैचारिक मतभेद होता है, या तो कैरियर या जॉब के चलते माता पिता और भाई बहनों से ऐसे लोगों की दूरी होती है। दो में से कारण ज़रूर ऐसे लोगों की लाइफ में होता है। शनि फिंगर की बात करते हैं तो मोटाई के साथ लंबाई भी काफ़ी बढ़िया है इसकी। तो शनि के तरफ से बहुत अधिक प्रतिकूल परिस्थिति का सामना तो इनको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खड़ी लाइनें भी अच्छी है, एनर्जी टावर मजबूत है इनका। तो विपरीत परिस्थिति में भी शनि की यह तालमेल बैठाने में कामयाब जरूर होंगे। गुरु फिंगर की बात करते हैं तो गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी खासी है। इनकी सभी उंगलियों की मोटाई और लंबाई और बनावट काफ़ी बढ़िया है, जो इनके तेज बुद्धि को दिखाती है। नुकीले पॉइंट है सभी उंगलियों की और खड़ी रेखाएं सभी फिंगर पर चल रही है, जो एनर्जी टावर का करती है काम। इस तरह की खड़ी लाइनें, इन खड़ी लाइनों को हस्तरेखा विज्ञान में काफ़ी बढ़िया माना गया है कि संबंधित पर्वतों पर ऊर्जा पहुंचाने का कार्य इनका होता है। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास, मनोबल काफ़ी अच्छा रहता है। तो एक अच्छा संकेत इनके हाथ में ये दिखाई पड़ता है। तरक्की का ग्राफ अगर देखते हैं तो बुध पर्वत थोड़ा सा डाउन लगता है, जो कि इस बात का संकेत है कि रोजी रोजगार में थोड़ी आत्मसंतुष्टि की भावना कम है और वह लाइफ टाइम रहती ही है। अब देखते हैं इनका अंगूठा। अंगूठे में बहुत अधिक झुकाव नहीं है, तो बहुत अधिक किसी के ऊपर विश्वास ऐसे लोग जल्दी नहीं करते हैं। उसको अपनी तर्क क्षमता पर परखने के बाद ही विश्वास करते हैं। अपनी बात समझा नहीं पाते बहुत आसानी से किसी को। तर्क क्षमता जब कमज़ोर होती है तो अपनी बात समझाने में सामने वाले के सामने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है ऐसे लोगों को। इच्छा शक्ति ऐसे लोगों की मजबूत रहती ज़रूर है। लेकिन तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट को। बुध माउंट को देखते हैं तो उभार एक मध्यम श्रेणी का है, थोड़ा सा बीच में दबा हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम इनके लाइफ में उतनी ज़्यादा नहीं लगती। रुपया आता है, खर्च हो जाता है। हो सकता है रुपया टिकने में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी होती हो, लेकिन प्रॉब्लम रुपए को लेकर, रुपए पैसे को लेकर उतनी ज़्यादा फ़िलहाल नहीं लगती है। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो डिस्टर्ब सूर्य पर्वत है इनका, दबा हुआ है, शिफ्टेड है। तो कितना भी ऐसे लोग किसी का कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी भला कर ले, ऐसे लोगों का कोई एहसान नहीं मानता है। बदले में तिरस्कार मिलता है उन लोगों का। और कोई भी कार्य लाइफ में करेंगे तो रुक रुक कर होगा, होता ज़रूर है, लेकिन कार्य में बाधाएं ज़रूर आते रहती हैं। शनि पर्वत की बात करते हैं तो डिस्टर्ब शनि पर्वत है इनका, दबा हुआ है। मन में असंतुष्टि की भावना भी इस तरह का शनि पर्वत
देता है, लेकिन इनका आत्मविश्वास मजबूत है, एनर्जी स्टेमिना भरपूर है। इसके चलते बहुत अधिक प्रभाव लाइफ में नहीं पड़ता है। फिर भी इस फिंगर पर एक लोहे का रिंग पहने, इस पर एक तांबे का रिंग जरूर पहने, लाइफ में सकारात्मकता आएगी। गुरु पर्वत की बात करते हैं तो गुरु पर्वत भी इनका दबा हुआ है। जब गुरु पर्वत दबता है तो दाम्पत्य जीवन में वह अनुकूलता नहीं आ पाती है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का लेवल उतना ज़्यादा अच्छा व्यक्ति का नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि कभी कभी स्वयं के बलबूते पर मकान अपना खुद का बनाने में भी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अब देखेंगे मंगल पर्वत इनका। मंगल पर्वत दोनों इनके उभार भरे मंगल पर्वत है। इनके हाथ में ये मंगल पर्वत ही ऐसे कह सकता हूँ मैं, जो इनको हिम्मत, मेहनत, साहस और आत्मविश्वास दे रहे हैं, वरना इनका कोई भी पर्वत मुझे अच्छी परिस्थिति में नहीं लगता। फिर बात बुध की हो, गुरु की हो, शनि की हो, सूर्य की हो या शुक्र की हो, केतु की हो, सब पर्वत इनके डिस्टर्ब, कोई ना कोई चिन्ह, लाइन, दबाव पर्वत पर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इनके पर्वत विपरीत दिशा को ही बताते हैं, इनकी विपरीत परिस्थिति को ही बताते हैं। लेकिन एक मंगल पर्वत ही ऐसा है, मंगल पर्वत और इनके प्लस हाथ का साइज इनके मन में हिम्मत, मेहनत, साहस भरपूर दे रहा है और जीवटता के साथ ये लाइफ में जुटे हुए हैं। मंगल पर आड़ी रेखाएं भी हैं कुछ, 1-2 की संख्या में। तो कभी कभी चाहे अनचाहे पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी भी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर हो जाता है, लेकिन उतनी अधिक चिंता करने वाली बात कोई नहीं है। अब देखेंगे शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत भी इनका दूषित है और इस पर पितृदोष के चांस भी लगते हैं। दाम्पत्य जीवन में वह अनुकूलता नहीं आ पाती, मनमुटाव होते हैं, संतान सुख में बाधा भी होती है। जो इनका क्वेश्चन भी है कि 2 साल हो गए संतान अभी तक के नहीं हुई, तो कहीं न कहीं पितृदोष का भी इसमें मुझको इन्वॉल्वमेंट लगता है। इनसे व्हाट्सएप चैटिंग के ज़रिए बात हुई तो इन्होंने बताया, जब मैंने कहा कि आप मांगलिक हैं, आपको मालूम है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ मालूम है, और उन्होंने शायद कोई पूजा पाठ भी उसकी करवाई है। लेकिन इनके हाथ में एक नहीं 3-3 दोष लगते हैं मुझको। मांगलिक दोष भी है, पितृदोष भी है, कालसर्प दोष भी है। अगर कुंडली है इनके पास तो दिखा सकते हैं किसी पंडित को, तीनों दोष स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। और फिर इनकी जो पूजा होती है 3 दिनों की नासिक त्र्यंबकेश्वर में, वह कराने के उपरांत ही संतान सुख में जो इनके बाधाएं हैं वह दूर होने के चांस है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब लगे हाथ में आपको बता दूं तीनों दोष कहाँ कहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये हार्ट लाइन से लाइन इस तरह से गिर रही है, यह मंगल दोष का कारण। यह लाइनें सर्पाकार इस तरह से चल रही है, यह काल सर्प दोष का कारण। डबल होकर, फैल कर, लहरा कर जब ये रेखाएँ चलती हैं तो इन रेखाओं को काल सर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है। जब भी प्रमुख रेखाओं के साथ साथ इस तरह से डार्क होकर रेखाएं चलती है तो ये रेखा कालसर्प दोष के लिए जानी जाती है। तो इन दोषों का निवारण कराना बहुत ही आवश्यक है। अब देखेंगे इनका चंद्र पर्वत। पूरी तरह से खाली चंद्र पर्वत है। कभी कभी मन में असंतोष की भावना भी अवश्य होती होगी, जीवन को लेकर चिड़चिड़ापन भी आता होगा, क्योंकि चंद्र मन का कारक है और पूरी तरह से खाली है। कोई बहुत अधिक धार्मिक भावनाएं इनके भीतर अवश्य ही नहीं होंगी, क्योंकि गुरु माउंट भी इनका दबा हुआ है, चंद्र माउंट पर भी कोई विशेष चिन्ह नहीं है। तो धार्मिकता की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी भी इनके भीतर जरूर मुझको दिखाई पड़ती है। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले हृदय रेखा को देखते हैं। हार्ट लाइन इनकी, हार्ट लाइन इनकी शनि पर्वत के पास जाकर ख़त्म हो रही है। तो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसे लोग। रुपया पैसा ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि पैसे के पीछे भागने वाले ऐसे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा पैसा नहीं आ पाता ऐसे लोगों के पास में।
ये इनकी हार्ट लाइन देख के मैं कह सकता हूँ कि जीवन में संघर्ष की स्थिति इनके बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। अब मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं तो मस्तिष्क रेखा भी गहराई लिए हुए है, लंबाई इसकी अच्छी है। तो करीब करीब 25 वर्ष की आयु तक तो यह परिवार के प्रति समर्पित रहे और उसके बाद ही 25 वर्ष की आयु के बाद ही कोई रोजी रोजगार इन्होंने अवश्य ही शुरू किया होगा। परिवार से थोड़ा मोह भंग हुआ होगा इनका और आगे अपनी लाइफ ये फ़िलहाल जी रहे हैं। जब भी माइंड लाइन इस तरह से होती है, बहुत माइंड लाइन पर कर्व नहीं होता है, घुमाव नहीं होता है, तो ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल माइंड के भी हो जाते हैं। वैसे भी जिनकी ये हार्ट लाइन जो होती है वह इस तरह से शनि पर्वत पर जाती है, तो ऐसे लोग एक तो पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ऊपर से ये लाइन भी अगर इस तरह सीधी हो जाती है तो फिर प्रैक्टिकल माइंड के भी हो जाते हैं। भावनाएं बहुत अधिक ऐसे लोगों के मन में नहीं होती, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सपनों की दुनिया में जीने वाले ऐसे लोग नहीं होते हैं। धरातल जो सच्चाई होती है उस पर ही चलने वाले होते हैं और भावनाओं की बहुत अधिक अहमियत ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। वो इनकी फिंगर की गैप से भी पता चलता है। अब देखिए ये गैप है तो तनाव, मतभेद, दूरी, ये गैप है तो ये भी लाइफ पार्टनर से तनाव, मतभेद, मतलब भावनाएं मायने नहीं रखती ऐसे लोगों के लिए। अंगूठा है तो वो भी स्ट्रेट, जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। कुल मिलाकर एक प्रैक्टिकल माइंड, सपनों की दुनिया में नहीं जीने वाले, जीवन की सच्चाई को जानने और मानने वाले। ऐसी कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है, आज की दुनियादारी के हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक भी है। लेकिन जहाँ संबंधों की बात है तो वहाँ पर कहीं न कहीं भावनाओं से जुड़ना ही पड़ता है। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, 70 वर्ष के आसपास की आयु इनकी मैं कह सकता हूँ। और 50 प्लस की एज के बाद में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी इनको अवश्य ही होंगी, यह भी इनके लाइफ लाइन से दिख पड़ता है। और ये एक रेखा चल रही है इस तरह से, इसको कहते हैं संजीवनी रेखा। एक टुकड़ा मात्र है ये, लेकिन जो इनकी एज है अभी, ये फ़िलहाल संजीवनी रेखा के दायरे में है। जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहेंगी, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से यह 45 वर्ष की आयु तक निकल जाएंगे। इन्हें हमेशा आभास होता होगा, हुआ भी होगा, आगे भी होगा कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो इनका भला चाहती है और वह 45 वर्ष की आयु तक इनकी रक्षा करेगी। अगर यही रेखा लंबी होती तो इस रेखा का प्रभाव बढ़ जाता, लेकिन यह फ़िलहाल 45 वर्ष की आयु तक ही दिखाई पड़ती है यहाँ पर। तो उस एज तक अवश्य प्रभाव इस रेखा के रहेंगे और अच्छे रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। इनकी लक लाइन की बात करी जाए तो लक लाइन में बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है। एक धुंधली सी रेखा इस तरह से निकलती हुई दिखती है और वह भी इस समय जो एज है इनकी, उस एज के आसपास तक आकर रुकी हुई है, तो आगे भी संघर्ष को बताती है। संघर्ष रहने वाला है इनके लाइफ में, आगे भी मेहनत के हिसाब से ही पैसा आएगा, भाग्य के सहारे कुछ होने वाला नहीं है, ये इनकी भाग्य रेखा बता रही है। अब जो इन्होंने संतान में दोष, संतान नहीं हुई इनको, उसका कारण है ये इनका केतु जो है तो दूषित है, पूरी तरह से दूषित है। जब भी ये डॉट आता है तो यह संतान सुख में बाधा, विद्या में बाधा, स्वास्थ्य में बाधा, संबंधों में बाधा, इस तरह की कई परिस्थितियाँ बनती है एक साथ कि व्यक्ति का जीना मुश्किल कर देती हैं जब भी केतु में दोष होता है। तो यह भी कालसर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है। इस तरह जब केतु दोष होता है, राहु केतु शनि जब एक ही लाइन पर आ जाते हैं तभी कालसर्प दोष होता है। तो इनका शनि माउंट भी डिस्टर्ब है और राहु क्षेत्र भी डिस्टर्ब है, केतु भी डिस्टर्ब है और लहराकर रेखाएं भी चल रही हैं, तो निश्चित रूप से कालसर्प दोष की संभावना पूरी तरह से इनके हाथ में बनी हुई है। इन्होंने मांगलिक दोष की बात कही, लेकिन उस समय मैंने इनका हाथ पूरी तरह से नहीं देखा था, लेकिन ये तीनों दोष इनके हाथ में मुझको लगते हैं। और हाथ की रेखाओं को देखकर इस तरह से 100% नहीं कहा जा सकता, एक अनुमान मात्र होता है ये। अगर कुंडली के माध्यम से इसका विश्लेषण कराया जाए कुंडली का, तो अच्छे परिणाम देखने को इसके
मिलते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता भी जरूर आती है। एक ये लाइन चल रही है इनके गुरु माउंट से निकलकर इस तरह से सन माउंट तक जाती हुई लगती है लाइन। ये रेखा नकारात्मकता और सकारात्मकता का मिश्रण कह सकते हैं इसको, कि ये संघर्ष के साथ लाभ भी देती है रेखा। ये जब इस तरह से चलती है तो नकारात्मकता के साथ सकारात्मकता को भी बताती है कि ऐसे लोग फिर अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस के साथ में सफलता भी प्राप्त करते हैं, लेकिन नकारात्मकता भी जीवन में बहुत देती है। इस तरह की लाइन जब स्पष्ट रूप से ना हो तो यह संघर्ष का संकेत इस तरह की रेखा देती है। एक रेखा ये भी चल रही है निम्न मंगल से निकलकर ये उच्च मंगल की तरफ देखती हुई लगती है, लेकिन इस रेखा में भी बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है, जो इस बात का संकेत दे रही है दोनों रेखाएं कि इनके लाइफ में स्ट्रगल बना हुआ है और आगे भी ज़रूर रहेगा। बस काम चल रहा है, रुपया पैसा आ रहा है, जा रहा है, कोई विशेष प्रगति वाले चिन्ह इनके हाथ में दिखाई मुझको नहीं पड़ते हैं। तो इनका क्वेश्चन संतान को लेकर था, तो उसका जवाब देने की मैंने कोशिश करी और दोबारा से बता दूं इन्हीं में कि इनके पर्वत अगर सिर्फ मंगल को छोड़ दिया जाए और कुछ चंद्र को अगर छोड़ दिया जाए थोड़ा बहुत, तो बाकी सभी पर्वत इनके पूरी तरह से मुझको दूषित ही लगते हैं। और ये तीनों दोष तो निश्चित रूप से इनके राशि में, इनके कुंडली में होंगे अवश्य ही, और हस्त रेखा के माध्यम से तो दिखाई पड़ ही रहे हैं। तो ये अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखाकर इन तीनों दोषों का स्पष्टीकरण करवाएं, किस हद तक है, कौन से लेवल में है, और पूजा पाठ के माध्यम से ही समाधान संभव है। और इनका जो संतान सुख को लेकर सवाल था, मैं इन्हें बता दूं कि संतान की प्राप्ति इनको जरूर होगी, देर सवेर ही सही। संतान सुख के योग इनके हाथ में बने हुए हैं। अब इनका लेफ्ट हैंड देखते हैं। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में भी संतान सुख की संभावना है, पूरी संतान सुख इनको जरूर से ज़रूर मिलेगा, लेकिन बाधाएं बनी हुई है। इस हाथ में भी वही सब दोष दिखाई पड़ते हैं, शुक्र दूषित है, पीड़ित है, और मंगल दोष भी दिखाई पड़ रहा है इस हाथ में भी। और अगर काल सर्प दोष की बात करेंगे तो उसके भी लक्षण इस हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। डार्क होकर चलती इस तरह से रेखाएं, या फैल कर चलती रेखाएं, यह रेखाएं जब इस तरह से चलती है तो इनको काल सर्प दोष से ही जोड़कर देखा जाता है। और जो मैंने 50+ की एज के बाद में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या वाली बात कही, वह इस हाथ से भी दिखाई पड़ रहा है। जब भी स्वास्थ्य रेखा इस तरह से दूषित होकर चलती है और लाइफ लाइन को टच करती है या काटती है, तो फिर इस एज पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम व्यक्ति को ज़रूर होती है। तो जब दोनों हाथ पर एक जैसे चिन्ह रेखाएं हो जाती है तो उसका असर भी व्यक्ति की लाइफ में ज़रूर रहता है। अब ये देखिए, ये माता पिता भाई बहनों से मतभेद, दूरी इस हाथ से भी दिखाई पड़ रहा है। लाइफ पार्टनर से तनाव, मन मर्जी के मालिक हैं, इस बात हाथ से भी दिखाई पड़ रहा है। संजीवनी रेखा उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है, 45 वर्ष की आयु तक। और इसके अलावा फ्लर्टिंग लाइन भी इनके दोनों हाथों में दिखाई पड़ती है। फ्लर्टिंग लाइन कहा जाता है कि व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी और के प्रति आकर्षण रखता है, और कभी कभी यह आकर्षण फिर वैवाहिक जीवन में बाधा भी बन जाता है। अब ये इनका ही हाथ है। इनसे मैंने सवाल भी किया कि आपके हाथ में 2 रिलेशनशिप लाइनें चल रही हैं, तो आपका अवश्य ही पहले कोई फ्रेंडशिप या कोई रिश्ता होकर टूटा होगा, कोई आपका लव अफेयर रहा होगा। तो इन्होंने कहा हाँ, शादी के पहले था लव अफेयर, यह इंडिकेशन इस हाथ से मिल रहा है इनके। और लाइफ पार्टनर से भी इनके तनाव हो सकते हैं। इस रेखा को देखकर कह सकता हूँ बहुत अधिक अच्छी रेखा नहीं है। और जब भी ये दोष इस तरह के होते हैं
किसी के व्यक्ति के हाथ में या कुंडली में, तो ये सब प्रभाव जरूर होते हैं कि लाइफ पार्टनर से तनाव, संतान सुख में बाधा, कैरियर जॉब में बाधा, तो ये सब लक्षण उभर कर सामने आते हैं। तो इन दोष का निवारण तो कराना इनको आवश्यक है ही। इसके साथ ही अपने दिनचर्या में योग, ध्यान साधना, पूजा पाठ अवश्य शामिल करें। और साधारण उपायों की अगर बात करें तो मैंने बताया इनको, इस शनि फिंगर पर एक लोहे का रिंग पहने, इस पर एक तांबे का रिंग पहने। राहु पीड़ित है, दूषित है, तो ये जो गली के स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनको अपने हाथ में रोटी दबा कर रखें पहले 5 मिनट, और उन पर जब रेखाएं आ जाएं, हाथ की रेखाएं रोटी पर आ जाएं, इस तरह दबाओ रोटी को 10-5 मिनट, और फिर उसे कुत्ते को खिलाएं। डेली नियम बना ले तो इसके भी परिणाम अच्छे मिलते हैं। केतु दोष, ये राहु दोष इस तरह से दूर होता है। और केतु में दोष है, संतान सुख में बाधा है, तो इनको गणेश जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। सीधा सरल उपाय यही है, गणेश जी की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें संतान सुख के लिए। इन दोषों का निवारण कराना लेकिन बहुत ज़रूरी है, अन्यथा होगा क्या, संतान सुख तो इनके लाइफ में है, होगा अवश्य ही। और जब फिर दोष निवारण नहीं हो पाते तो संतान सुख बाधा संतान के जन्म होने के बाद भी बनी रहती है। और कई बार ऐसा मैंने देखा है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, संतान कई बार अपंग होती है, बीमार होती है, स्वास्थ्य खराब रहता है उसका, मानसिक असंतुलन भी हो सकता है। यह सब दोष इसी तरह से उभर के सामने आते हैं। बावजूद उसके इस हाथ में जीवटता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है, मेहनत है, साहस है, आत्मविश्वास है, जिसके बदौलत बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव इनको नहीं होता है विपरीत परिस्थितियों के बाद भी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।